अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मेरी मेरा मेरी टॉक जो है वो हिंदुस्तान के सिलसिले में मेरे दो टॉपिक को कवर करेगी। नंबर एक ये कि हिंदुस्तान के और गल्फ़ के या मुत्तहदा अरब इमारात से के ताल्लुकात में एक भूचाल जो आया हुआ है, एक हंगामा आया हुआ है, उसके मुतालिक है। उसकी वजह क्या है और कहाँ तक ये बात पहुँच गई है, किस नहज तक पहुँच गई है। और ये नंबर दो ये है कि आखिर मुसलमानों को इतना अजनबी क्यों बना दिया गया है, उनके साथ ये रवैया क्यों है और इसकी वजह क्या है। ये दो हिस्सों पे है। तो मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि वो गल्फ़ से जो ताल्लुकात का हनीमून पीरियड था वो लगता है ओवर हो चला है, क्योंकि जिस तरह की सिलसिले चल रहे थे वहाँ, वो आज के आप सारा मीडिया जो बीजेपी के कंट्रोल में है, वो तबलीगी जमात से मुतालिक हो कि जी वो पूरा सोशल मीडिया से लेके मीडिया और हर तरफ एक हंगामा, जी कोरोना जहाद और ये वो उसके ऊपर। यानी आप ये देखें कि वही तबलीगी जमात के सिलसिले भाई 30% और 40% पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जो आज फैल रहा है वो तबलीगी जमात की वजह करे। इस तरह का यानी हर लम्हे हर वजह कोई एक मामला ऐसा हो जिसको कि मुसलमानों से नफ़रत का एक सिलसिला फैलाया जाता है। इन कितने अफसोस की बात है और कितनी डायकोटोमी है कि वही मीडिया जो पहले इतना हंगामा मचा रहा था कि तबलीगी जमात के लोगों की वजह कर आज हिंदुस्तान में फैला, आज वो जो इनके क्या कहते हैं प्लाज्मा जो है वो जो डोनेट कर रहे हैं, आज जो वो मसीहा बन गए हैं, उसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है। कितनी मज़हक़ खेज़ बात है और लगता है कि इज्तमाही ज़मीर भी मुर्दा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सिलसिला आरएसएस का नफ़रत का सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो महात्मा गांधी भी उसी में कत्ल हुए, लेकिन ये कि 70 साल तक कांग्रेस और उस पार्टी की वजह कर हिंदुस्तान फिर भी काफ़ी तरक्की पे पहुंचा। लेकिन अब जो आ रहा है वो तो पूरी हिंदुस्तान की बर्बादी की तरफ जा रही है। ये मुसलमान नहीं है, मतलब मुसलमान से सिर्फ ताल्लुक़ नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे आ गए हैं। यानी अब ये समझें कि ये वायरस जो नफ़रत का वायरस है वो गल्फ़ में भी वो भी इससे अब बचने के लिए उन्होंने भी अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया कि ये कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक वायरस है, जो हेट का वायरस आरएसएस का है, वो उनको वहाँ भी पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं कुछ इसमें यूएई की जो प्रिंसेस है हिंद अल कासमी, उसका स्टेटमेंट जो वायर में और ट्वीट जो उसने किया, उसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसने जो स्टेटमेंट दिया, एनीवन दैट इज़ ओपनली रेसिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन द यूएई will be fined and made to leave. All employees are paid to work. No one comes for free. You make your bread and butter from this land. यानी कहने के मतलब है कि किसी भी किस्म के जो डिस्क्रिमिनेटरी अल्फाज ये उसने जो बोला है ये उस सिलसिले में। और फिर आगे जाके उसने ये भी कहा, व्हाट यू स्कोन एंड योर रेडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड। ये दरअसल इनके ऊपर है जो आरएसएस के भी और ये मिनिस्टर बीजेपी के मिनिस्टर भी हैं, टी सोरिया जो है, इनके स्टेटमेंट पे जो इन्होंने तारिक फतेह का एक ट्वीट है उससे आगे बढ़ाया इन्होंने। यानी 95% अरब वुमेन हैव नेवर हैड एन ऑर्गेज़म इन द, यानी ये बात कही भी नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता। इन द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स एवरी मदर हैज़ प्रोड्यूस किड एज एक्ट ऑफ सेक्स एंड नॉट लव समथिंग, इस यही वाली अल्फाज है। यानी इतना ही बेहुदा किस्म के ट्वीट को सामने लेके आए।
तो अब यानी अब इसके ऊपर आप देखें तो अब ये वजह बनी जिसकी वजह से प्रिंसेस ने ये स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला अल शरीफ ये कुवैत से कहते हैं, द परसिस्टेंस ऑफ दीज brutal assaults on Muslims in India may result in boycotts of Indian products and goods by Muslim nation। अब आप देखें कि इसके ऊपर यानी 90 लाख लोग तकरीबन हिंदुस्तान के गल्फ में रहते हैं, तकरीबन 3.2 मिलियन जो है वो दुबई में होते हैं। तो अब इस सिलसिले में यानी दुबई की ये जो पुलिस है वो भी एक्शन ले रही है, आरएसएस, और इसमें साहब सधीर पराभर जो हैं ये साहब, ये भी इनका भी लिंक जो है वो आरएसएस चीफ से रहा है। फिर उसके अलावा बिलियनर BR शेट्टी, ये भी इनके सारे अकाउंट सील हो गए हैं दुबई में। तो ये सारी ख़बरें मैं कोई नई नहीं बता रहा हूँ, ये सब मुख्तलिफ सोर्सेज मतलब सभी जगह ये आम हो रही हैं कि ये सारा, मैं तो एक तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ इसका कि जो मैंने समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या 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 कुछ हो रहा है। ये यू कैन फाइंड एनीवेयर, अल जज़ीरा, ये वो, इंडिया टुडे, हर जगह है। तो क्योंकि ये BR शेट्टी जो है ये बिलियनर वहीं बने और आज वो गायब हैं, उनके सारे अकाउंट सील कर दिए गए जिनका कि लिंक सारा आरएसएस के चीफ से है। तो अब मतलब है मसला सारा यही है कि तबलीगी जमात के साथ जो अब जो इन्होंने किया, और फिर उसके अलावा आप ये देखें कि अब इसके बाद आप ये देखें तो अमेरिका भी इसमें द US कमीशन रिकमेंडेड the India should be placed on religion freedom blacklist। blacklist में जो मजहबी आज़ादी जो है, जो दुनिया में हर जगह मजहबी आज़ादी को यानी इनको इंश्योर करना होता है हर मुल्क को, ये वो उसके ब्लैकलिस्ट में आ गए हैं। और माइक पॉम्पियो का जैसे मैंने बताया कि वो बल्कि इन्वेस्टिगेशन और डीप में जा रहे हैं कि ये जो कोरोना जहाद और इस तरह की फजूल चीज़ें, पूरा एक हेट पैदा किया गया है। और हेट इस हद तक पैदा कर दिया गया है कि 2 वाक़यात में से बताता हूँ। मीरठ के हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता मुसलमानों के अलग सेक्शन और उनका अलग, और फिर उसके अलावा ये तो अपनी जगह पे है, उसके अलावा कहीं भी किसी भी, ये तो रिकॉर्ड में सोशल मीडिया पे भी आ गया है कि एक मामूली गरीब आदमी जो ठेला लेके जा रहा है और वो उसका नाम पूछा जाता है कि मुसलमान है या अगर वो होता है तो उसको बाहर निकाल दिया। यानी एक सोशल बाइकआउट है, वो हर तरफ से नफ़रत ही नफ़रत फैलाना है, जिसका नतीजा अब ये हो रहा है कि ज़ाहिर है एक आप ये देखें कि तकरीबन 1 बिलियन के करीब वो ख़ुद वहीं से आमदनी करते हैं गल्फ़ से। और बात ये कि आप नफ़रत जो है वो नफ़रत को जन्म देता है। आज ये नफ़रत जो है वो हर तरफ फैल रहा है, फिर आपस में भी होगा, तो ये मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हमारे आबा अजदाद भी सब हिंदुस्तान के ही हैं। तो अब ये कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि ये भी मुख्तलिफ ज़राए से पता लगा है, अखबारात से, कि माइग्रेंट जो वीज़ाज़ इनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और एक किस्म का इस्लामोफोबिया हर तरफ फैला दिया इन्होंने, जिसके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। और अब जाहिर है आप इस तरह के आपके करतूत हैं कि जिसकी वजह कर आज दूसरे लोग भी परेशान होंगे, हिंदुस्तान के सारे लोग तो, लेकिन आपने इस तरह नफ़रत का आग हर तरफ फैला दिया है और ब्रेन वॉश लोगों का हर तरह से। तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है हिंदुस्तान के लिए अब। और ये सारी जो जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, मुझे हैरत है कि वहाँ के दानिश्वरों को भी क्या हो गया है कि इतने बड़े बड़े वो कंपैशन और लव और ये वो सारी बातें होती हैं, लेकिन इसके ऊपर इनकी ज़बान ही नहीं खुलती है, कहाँ चले गए वो सारे। अब
मैं दूसरे मौजू पे आता हूँ। ये तो उनकी सूरत हाल है। अब दूसरा जो मेरा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्यों उनको ये कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, और मतलब है कि उनको गद्दार भी कहा जाता है, ये भी कहा, यानी इस किस्म के तान और तिश्ने और एक ज़ख़म और यानी देना उनके। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वो तारीख सारी भूल गए हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की कितनी कुर्बानियाँ हैं अंग्रेज़ साम्राज्यत के ख़िलाफ़? कितने लोग शहीद हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, 30 से 40 हज़ार लोग तो उसी वक्त शहीद हो गए। फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को आप देखें, उसके बाद यानी महात्मा गांधी के साथ मिल कर के कितना इन्होंने इस तहरीक में किस ज़ोर व शोर के साथ, यानी 1914 से 1919 तक 5 साल मौलाना मोहम्मद अली जौहर जेल में रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने 1/3 हिस्सा यानी जेल और कटहरे में ही गुजारा। मौलाना हसरत मोहानी हैं। फिर इसके अलावा मतलब है कि ये तो मैं चंद नाम बता रहा हूँ। इस कदर कुर्बानियाँ जो कि कुछ अच्छे एंकर्स हैं जो कि इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी सच कहने में यकीनन बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। जिस तरह की पोलराइजेशन हेट की पैदा कर दी गई है, लेकिन अब तो वहाँ के अवाम को मेरे ख़्याल में समझ जाना चाहिए कि ये जो मोदी सरकार हैं ये उनके लिए किसी भी किस्म के लिए मुल्क के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। और इस मुल्क को इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, और उसमें बजाय इसके कि जितना तरक्की कर रहे थे उतनी तेज़ी से डिक्लाइन पे जा रहे हैं। बहरहाल, और इसी तरह मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा कि इनको अजनबी अब समझा रहा है। हमारा भी ताल्लुक़ हमारे आबा अजदाद का बिहार से ही है, और मैं एक नज़्म भी साथ साथ सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिहार गया में हमारे नाना होते थे, और वो ख़ासा एक मशहूर शायर और दाग दहलवी के हम असर में उनके दामाद शाद अज़ीम आबादी के साथ हुआ करते थे। इनका नाम है अज़ीज़ अज़ीम आबादी। तो मुझे आज एक उनकी किताब मिल गई है, आतिश नम करके। उस किताब से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उन लोगों की कितनी मोहब्बत हिंदुस्तान से शुरू से रही है। 1400 साल से साथ मिल के रहे हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा आपस में इंसानों के दरमियान एक नफ़रत फैलाया जा रहा है। हमें चाहिए कि एक इंसानियत के नाते हम जो बात ज़्यादातर हमारे बड़े बड़े लोग कहते तो हैं कि कंपैशन और लव, लेकिन उनके मुंह पे कभी ये लफ्ज़ नहीं आता है कि भाई वहाँ जुल्म हो रहा है, दिल्ली में वायलेंस हो रही है, ये जो लिंचिंग हो रही है, या सोशल बाइकआउट हो रहा है, या मुसलमानों को उस वक्त ये सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब हैं, बड़े दानिश्वर होते हैं, वो उनको क्या हो गया, वो क्यों नहीं इन बातों को उठाते हैं। तो इस तरह तो देखें, मुल्क नुकसान तो ये हिंदू और मुसलमान का कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, और हर इंसान अपनी जगह, एवरी ह्यूमन सोल इज़ प्रीशियस इन द प्लान ऑफ गॉड। हर रूह जो है उसकी एक अहमियत है। तो मैं ये उन पे असल में वही उनकी एक नज़्म मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो शक और उनको शक की निगाह से देखा जाता है, देखें क्या क्या नज़्म उस वक्त लिखी है, ये आज़ादी के बाद। ये है जश्न आज़ादी की मुसर्रत, ये दिन है वो दिन, ये दिन है वो दिन रिंदो, जिस दिन भारत अपना आज़ाद हुआ। हम कैद ग़ुलामी से छूटे, उजड़ा हुआ घर आबाद हुआ। इशरत की नवाए दिलकश से मानूस लब फरियाद हुआ। अफसुर्दा कलियां फूल बनी, कांटा कांटा दिलशाद हुआ। तामीर के परचम लहराए भारत के बुलंद ईवानों पर। फितरत ने रहमत पाशी की 20 करोड़ इंसानों पर। फितरत ने रहमत पाशी की 20 करोड़ इंसानों पर। वो दिन भी करीब आया, समझो सब दुख से खलासी पाएंगे। वो दिन भी जब करीब आया,
समझो सब दुख से खलासी पाएंगे, कुछ हल्के फुल्के बादल हैं वो बाल भी छट जाएंगे। खुर्शीद व कमर की ताबानी हम जर्रों में दिखलाएंगे, खुद वक्फ तमाशा होने को गर्दों से सितारे आएंगे। मशरिक से लेकर मगरिब तक जन्नत के नज़ारे देखोगे, तस्कीन की नहरें देखोगे, पुरनूर किनारे देखोगे। ये चंद हमने उनकी गज़लें, यकीनन ये बहुत कहीं से उनकी किताब मुझे मिल गई है। अज़ीज़ अज़ीमाबादी हमारे नाना जो हम लोग बुध गया के हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद ये क्या हो गया है। और मैं सारे मुझे हम हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला एक एक सुकून और एक इत्मीनान और एक पीस उस मुल्क के अंदर आए और लोगों को ये बात समझ में आए। मेरी एक दर्दमंदाना इल्तजा है कि हमें नफ़रतों को दूर करके आज आप देखें कि जिन लोगों को आप ये कहते थे कि इन्होंने ये किया और उन्होंने वो कुर्बानी दी है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की उन्होंने। और हमें चाहिए कि हम सब इसी तरह की मिसाल कायम करें और जो मीडिया है इन चीज़ों को कैप्चर करना चाहिए। जहाँ मोहब्बत व आशिकी की बात हो, जहाँ कोई गड़बड़ होता है उसको मीडिया वहाँ पे पहुँचता है, सेंसेशन पैदा कर देता है। और ये लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अदालत को भी एक्टिव रहना चाहिए और इन सारी सूरत हाल पे एक्शन लेना चाहिए और अदल के सारे तकाजे पूरे करने चाहिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।